Namaskar friends. 206C1H. Definitely a lot of discussion happened since last few days because of the intricacies involved while drafting of this section. और ये 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल है, इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर करती है और बहुत सारे ऐसे इशू जो हमको व्हाट्सएप पे रिसीव हुए. इवन आई हैव अपलोडेड वन वीडियो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन 206C1H. You can see that video through by I button, in which I have discussed a lot of issues for this particular section. और वहाँ पे भी मैंने काफ़ी इवन जब डिस्कस किए उसके बावजूद आई हैव रिसीव्ड सो मैनी क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो और व्हाट्सएप पे मैसेजेस. तो इन्हीं सब चीज़ों को आज इस वीडियो में, इन्हीं क्वेरीज को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहला इशू जो हम क्वेरी की बात करते हैं, बात आती है टर्नओवर से रिलेटेड. टर्नओवर कौन से ईयर का लेना है? तो यहाँ इट इज़ वेरी मच क्लियर. जो टर्नओवर है प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर का लेना है. जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, 2021 में हम अभी बिजनेस रन कर रहे हैं, तो 2021 में इस सेक्शन की अप्लीकेबिलिटी देखने के लिए हमें 1920 का टर्नओवर देखना पड़ेगा. इफ़ इट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़ सेलर का, तो यहाँ अप्लीकेबल होगा. और साथ ही साथ एक और कंडीशन अटैच है इसके साथ में, 50 लाख रुपीज़. 50 लाख रुपीज़ यानी किसी भी बायर, कोई भी बायर अगर अमाउंट बायर से रिसीव होता है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ईयर 2021 जो 50 लाख से एक्सीड करता है, तो ट्रिगर होता है ये सेक्शन. वहाँ पे जो 50 लाख से एक्सीड अमाउंट जो रिसीव है उस पर 0.1% TCS चार्ज करना है. अब बात आती है अगर पेन आधार अवेलेबल नहीं है तो ये परसेंटेज 1% हो जाएगा. इवन ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन जो 25% का रिडक्शन था उसके कारण ये जो सेक्शन का रेट है 0.075% रहेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये GST इंक्लूड है या नहीं है TCS कैलकुलेशन के लिए. बिल्कुल इंक्लूसिव ऑफ GST आपको अमाउंट लेना है और उस पर 0.075% चार्ज करना है. 1% था, 0.1% था, पर अब अभी 0.075% चार्ज करना है इंक्लूसिव ऑफ GST. पर GST की कैलकुलेशन के लिए TCS इंक्लूड नहीं करना है, वो टैक्सेबल वैल्यू पे ही रहेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्रैक्टिकल आता है कि सर अमाउंट रिसीव के समय ही टैक्सेबिलिटी है तो उसी समय अकाउंटिंग एंट्री भी कर दे, पर यहाँ बहुत सारी चीज़ें फिर हमें ध्यान रखने वाली होगी. अगर सिंपल वे में अपने अपने व्यूज़ हैं, अगर हम इन्वॉइस इशू कर रहे हैं तो इन्वॉइस पे भी TCS चार्ज कर सकते हैं और चार्ज करके जो अमाउंट लाइबिलिटी में हमें आएगा उसको डेफर अकाउंट में डाल सकते हैं और फिर जब अमाउंट रिसीव होता है उस डेफर को लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं उस जिस महीने में अमाउंट रिसीव हुआ है और उसका पेमेंट नेक्स्ट 7th ऑफ द मंथ में कर सकते हैं. तो ये एक तरीका है. और एक और बात कही जा रही है डेबिट नोट पर. डेबिट नोट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम फॉलो कर सकते हैं कि जो अमाउंट रिसीव होता है तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो TCS का उसका डेबिट नोट भी दे सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एडवांस रिसीव पे ये लगेगा कि नहीं लगेगा. बिल्कुल सेक्शन इटसेल्फ सेज कि अमाउंट रिसीव्ड, तो एडवांस रिसीव पे इसका प्रोविज़न होगा. अब इनवॉइस तो इशू हुआ नहीं, वहाँ हम डेबिट नोट इशू कर सकते हैं. नाउ अब बात आती है जो अमाउंट डेटर्स के स्टैंड कर रहे हैं 30 सितंबर 2020 को, उनसे अगर अमाउंट रिसीव होता है तो कैलकुलेशन कैसे होगा. तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव पे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू TCS चार्ज होगा जो अमाउंट रिसीव होगा, इररेस्पेक्टिव कि अमाउंट इनवॉइस कब इशू किया गया है. डेटर्स अगर 30 सितंबर 2020 को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो TCS चार्ज होगा. तो ये सारा कैलकुलेशन रहेगा फ्रेंड्स इस सारी पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड. बट अभी अब बात करते हैं कि एग्जांपल लेके क्लोज करूंगा क्योंकि ये 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है. तो जो 50 लाख की जो लिमिट है वो पूरे साल भर की देखी जाएगी क्योंकि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बोला गया है. अब 1 अक्टूबर के बाद लेट्स अज्यूम कि 10 करोड़ का टर्नओवर लास्ट ईयर में है, उससे ज़्यादा है और अमाउंट रिसीव हो रहा है 30 सितंबर तक 35 लाख और उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है 65 लाख. तो TCS कौन से अमाउंट पे लगेगा? 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना हो रहा है? 65 लाख. तो जो ये 35 में 15 जो गैप है वो कवर किया जाएगा तो दैट मेक्स इट 50 और उसके ऊपर यानी 15 कम हुए 65 में से, तो टोटल 50 लाख पे
0.1% अप्लीकेबिलिटी आ जाएगी TCS की। तो बाय दिस वे हम कोशिश कर रहे हैं कि इन इंटर केसेस को दूर कर पाएँ। स्टे ट्यून, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।